भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कुछ दिनों पहले ही पहुंच गया था। 14 जुलाई 2023 के दिन चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी और अब चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री ले चुका है, जिसमें चंद्रमा के चक्कर लगाते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे चंद्रमा की जमीन की तरफ जा रहा है। लेकिन अब इसके आगे का सफर मुश्किल होने वाला है। दरअसल इस सफर का आखिरी पड़ाव ज्यादा मुश्किल है। चंद्रयान अपने आखिरी पड़ाव में 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जबकि चंद्रयान 2 इसी क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल हुआ था। तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों चांद के उस क्षेत्र में जाना इतना मुश्किल होता है, और ऐसा क्या हुआ कि नासा जैसी उच्च तकनीकी एजेंसी ने चंद्रमा की तरफ से अपना हाथ खींच लिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चांद से जुड़े इन रहस्यों के बारे में, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा जितना सुंदर दिखता है, असलियत में चंद्रमा का रूप उससे कहीं ज्यादा भयानक है। चांद की सतह पर कोई भी वायुमंडल या वातावरण नहीं है, लेकिन 2008 में जब हमने पहला चंद्र मिशन चंद्रमा पर भेजा था तो उसने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी और पता लगाया था कि चांद पर पानी मौजूद तो है, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में पृथ्वी पर है। लेकिन आज के समय में बात आती है चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 जिस क्षेत्र में लैंडिंग करेगा उस क्षेत्र में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिनमें कभी सूरज की रोशनी भी नहीं जाती, और इसी दक्षिणी क्षेत्र में सबसे बड़ा गड्ढा मौजूद है। इस गड्ढे का डायमीटर करीब 2500 किलोमीटर है और गहराई इतनी है कि माउंट एवरेस्ट भी लगभग पूरा चला जाए। वैज्ञानिकों का यह मानना भी है कि चांद पर बहुत मात्रा में पानी मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ सोडियम, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया जैसे रिसोर्सेज भी हैं, जिनके बारे में पता लगाने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है। दोस्तों, करीब 65 साल पहले रसिया ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने अब तक 111 मिशन किए हैं, जिनमें से केवल 62 ही सफल रहे हैं। लेकिन 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा और वह पहले इंसान थे जो चांद पर गए थे। हालांकि यह इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने पर सफल होने की संभावना केवल 50% ही रह जाती है। और दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया और एक स्टेटमेंट दिया कि चांद पर कुछ भी नहीं है। लेकिन चांद पर गए उन एस्ट्रोनॉट्स में से कुछ का कहना था कि चांद पर उन्होंने अजीबोगरीब आवाजें सुनी और कुछ स्ट्रक्चर्स भी देखे, जैसे किसी इंसान या फिर एलियन द्वारा बनाए गए हों। हालांकि नासा ने इस बारे में कभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार यह रिवील भी किया है कि चांद पर एलियंस भी हो सकते हैं। और एक नोटिस करने वाली बात यह है कि आज तक हम चांद के उत्तरी ध्रुव पर ही जा पाए हैं। यह वह हिस्सा है जो हमें धरती से दिखता है और जिस पर रोशनी रहती है। इस हिस्से में लैंडिंग करना भी कुछ हद तक आसान है, क्योंकि इस हिस्से में उबड़ खाबड़ जगह भी नहीं है। और हमारे चंद्रयान 2 ने इसके अपोजिट दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने की कोशिश की थी, जो कि असफल रही थी। लेकिन आखिरकार चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव में बड़े बड़े क्रेटर तो हैं ही, साथ ही यहाँ करोड़ों सालों से सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुँची है, जिस वजह से दक्षिणी ध्रुव का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है, और इसीलिए एक स्पेसक्राफ्ट के लिए कंडीशन बदल जाती हैं, क्योंकि कम तापमान में स्पेसक्राफ्ट के मैकेनिज्म पर असर होता है।
जिससे इसके इंस्ट्रूमेंट्स के चलने में परेशानी होती है और यह बंद भी हो जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में रोशनी भी नाम मात्र की ही आती है, जिससे किसी भी ऑर्बिटल का वहां सर्चिंग करना मुश्किल हो जाता है। चांद के दक्षिणी भाग की जमीन भी बहुत खराब है। यहाँ पर बहुत उबड़ खाबड़ गड्ढे हैं, जिस वजह से ऑर्बिटल को देखने में भी परेशानी होती है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि चांद की धरती से दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है। इसलिए जब लैंडर सिग्नल भेजता है तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ जाता है और नॉइस भी आ जाती है। अब अगर देखा जाए तो चांद एक ही जगह पर नहीं रहता, बल्कि यह पृथ्वी के चक्कर भी तो लगाता है, जिस वजह से इसकी पोजीशन भी बदलती रहती है। यह भी एक कारण है कि लैंडर को लैंड होने के लिए सही स्पीड का होना जरूरी होता है और चांद की ग्रेविटी भी बहुत कम होती है। इन सभी कारणों की वजह से किसी भी लैंडर को लैंड करने में परेशानियां आती हैं। लेकिन जब पिछली बार चंद्रयान 2 के साथ जो हादसा हुआ था, उसी को ध्यान में रखकर इस बार चंद्रयान 3 का निर्माण किया गया है। चंद्रयान 3 में 4 बड़े और मजबूत थ्रस्टर्स लगाए गए हैं और इस बार चंद्रयान 3 के कम्युनिकेशन सिस्टम भी एडवांस्ड हैं। लैंडर के लेग को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है और सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंस को भी अच्छे से कैलिब्रेट किया गया है। दोस्तों, इस बार विक्रम लैंडर की हजारों बार टेस्टिंग की गई है, जिसमें ऐसी कंडीशन क्रिएट की गई जो कि चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर बनेंगी और हमें विश्वास है कि इस बार चंद्रयान सक्सेसफुल लैंडिंग करेगा। अगर भारत ने ऐसा कर लिया तो भारत दुनिया में ऐसा करने वाला एकमात्र देश बन जाएगा। साथियों, कुछ बातें हम कमेंट बॉक्स में भी करेंगे, इसलिए आप भी अपना सुझाव देते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।